हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू की प्रिपरेशन हम लोग को कैसे करनी है और कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है और वो हम लोग को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। एंड इसमें मैं ये भी बताऊंगी कि जो मैंने इंटरव्यू दिया है, मैंने ईसीजीसी पीओ का इंटरव्यू दिया है और आरआरबी पीओ का इंटरव्यू दिया है। उसमें मैंने क्या क्या मिस्टेक्स किए जिसको अभी हम लोग सुधारेंगे। ये मेरा लिस्ट है जो मैंने प्रिपेयर किया है और मुझे इतना करना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो सबसे पहले हम लोग योरसेल्फ प्रिपेयर करेंगे। योरसेल्फ का मतलब जैसे कि सबसे पहले तो आपका जो नाम है उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं, ओके, तो आपके नाम का मीनिंग, उससे रिलेटेड फैक्ट्स जो भी हैं उसको प्रिपेयर करना है। ठीक है, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, जैसे ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट आपका अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो वो आपको अधिक अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि आप फिर बैंकिंग में ही जा रहे हैं, उससे रिलेटेड वर्क करने वाले हैं, तो वो आपको प्रिपेयर करना है। और जैसे कोई और सब्जेक्ट जैसे केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, या फिर कंप्यूटर साइंस है, इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो उससे रिलेटेड जो बेसिक फैक्ट्स है वो आपको प्रिपेयर करने हैं। बहुत ज़्यादा डीप में वो लोग नहीं पूछेंगे, वो बेसिक फैक्ट्स जरूर पूछ सकते हैं। ओके, फिर तीसरा में आता है आपको हॉबीज़ है। ठीक है, जो भी आपकी हॉबीज़ है, जैसे आप डांसिंग या पेंटिंग या फिर कोई भी हॉबीज़, कुछ गेम्स खेलना पसंद है, फुटबॉल खेलना पसंद है, तो उससे रिलेटेड आपको थोड़ा सा पढ़ के जाना है। जैसे कि इससे जो लोग रिलेटेड हैं, जैसे अगर मान लीजिए आप फुटबॉल अगर बोल रहे हैं अपनी हॉबी, और उसमें भी आप फुटबॉल के प्लेयर्स के नाम नहीं बता पा रहे हैं, तो दैट विल बी अ प्रॉब्लम। ओके, तो फुटबॉल से रिलेटेड है तो अगर आप उसका थोड़ा प्लेयर्स का नाम थोड़ा पढ़ लेंगे, फुटबॉल कब मतलब स्टार्ट हुआ था इंडिया में, ये सब थोड़ा मतलब जानकारी ले लेंगे, ताकि मतलब आपको इसमें इंटरेस्ट है, आप उसके बारे में जानकारी रखते हैं, ये बोर्ड मेंबर्स को पता चलेगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट आता है योर स्ट्रेंथ। आपकी जो स्ट्रेंथ है, मतलब कि जैसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि वाई डू वी हायर यू। ओके, जैसे कि फिर आपको अपनी स्ट्रेंथ बतानी है। स्ट्रेंथ आपको ऐसी स्ट्रेंथ नहीं बतानी है जो कि आप बैंकिंग इंडस्ट्री से जो कनेक्टेड ही नहीं है, आपको ऐसी स्ट्रेंथ बतानी है जो कि बैंकिंग इंडस्ट्री से कनेक्ट करती है। जैसे कि आप पेशेंस अपना एक स्ट्रेंथ बता सकते हैं, क्योंकि आपको वहाँ पे कस्टमर्स को डील करना है। फिर जो आपका टीम लीडरशिप है, वैसा स्ट्रेंथ जो कि आपने कभी किया है और आप उसमें एग्जाम्पल्स अगर दे सके कि मैंने ऐसा किया है और इसके कारण मुझे ये सब स्ट्रेंथ है मेरी, तो फिर ये बहुत अच्छी बात है। वीकनेस अगर आपसे पूछा जाए तो अपने वीकनेस भी तैयार कीजिए, और ऐसी भी वीकनेस नहीं बता देनी है जो आपकी स्ट्रेंथ को ही मतलब कॉन्ट्राडिक्ट कर दे। ठीक है, वीकनेस आप कोई मतलब उतना ज़्यादा भी बहुत बड़ा वीकनेस आपको नहीं बताना है, थोड़ा लाइट वीकनेस ही बताना है। और ऐसा ही मत कीजिए कि आप एक वीकनेस बता रहे हैं और उसमें भी अपना स्ट्रेंथ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो उतना भी मतलब होशियारी करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है कि आपका जो नेटिव प्लेस है, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, जिस टाउन से आप बिलोंग करते हैं, उसके बारे में जानकारी ले लीजिए। अगर कोई हिस्टोरिकल और फेमस थिंग है वहाँ पे, जो फेमस प्लेस है, तो आपको उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा अपने स्टेट के बारे में थोड़ी जानकारी रखिए, कि वहाँ पे गवर्नर कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है, और आपके हाई कोर्ट के जज कौन है, तो ये सब थोड़ा जानकारी मतलब जो जनरल जानकारी है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर आपके पेरेंट्स के बारे में जानकारी रखिए, कि जो आपके पेरेंट्स का जो प्रोफेशन है उनसे रिलेटेड अगर क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप उसका आंसर दे पाएँ। तो क्या है कि आप जैसे बैंकिंग अवेयरनेस का क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं, ठीक है, तो उसमें अधिक मार्क्स आपके डिडक्ट नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने बारे में जो चीज़ें हैं उसको ही आप नहीं दे पा रहे, तो ये बैड इंप्रेशन पड़ता है बोर्ड मेंबर्स के ऊपर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स हम लोग कैसे करेंगे, जैसे कि अगर हम लोग अभी से आप लोग न्यूज़पेपर अगर पढ़ रहे थे पिछले का, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़े तो अभी से तो आप डेली न्यूज़पेपर कोई भी, जो अगर आप हिंदी में देने वाले इंटरव्यू तो कोई हिंदी न्यूज़पेपर पढ़िए, और अगर इंग्लिश में देने वाले हैं तो इंग्लिश न्यूज़पेपर जो आपको समझ में आता हो वो पढ़िए। ठीक है, इसके अलावा एनी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो भी आपको करंट अफेयर्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है, उससे रिलेटेड आप एक वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वीडियो से आपका परसेप्शन बिल्ड होगा, आपको एक क्लैरिटी आएगी। ठीक है, कि आपको अगर आपको आपका व्यू पॉइंट पूछा जाएगा वहाँ पर, तो आप उसके बारे में बता पाएंगे। ठीक है, इसके बाद अभी इलेक्शंस थोड़ा मतलब चर्चा में है। ठीक है, जो अभी जहाँ जहाँ इलेक्शंस होने वाले हैं, आपसे यही पूछा जा सकता है कि कौन कौन से स्टेट से जहाँ इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। इलेक्शन से रिलेटेड ज़्यादा तो नहीं देखना है, बट हाँ थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि आप इस कंट्री में रह रहे हैं और यहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं, तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर जैसे कि आप जिस बैंक के लिए जा रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने प्रेफरेंस में आईपीएस पीओ के लिए, अगर आपने प्रेफरेंस में जैसे कि आपने बैंक ऑफ इंडिया डाला है, पंजाब नेशनल बैंक डाला है, उससे अगर रिलेटेड कोई न्यूज़ है तो उसको आप देखिए। और एसबीआई में अगर जा रहे हैं, एसबीआई पीओ का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो एसबीआई से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है इधर लास्ट 20 डेज में, मतलब इंटरव्यू से आपका लास्ट 20 डेज में, तो उसको आप अच्छा से देख के जाइए। ठीक है,
इसके अलावा आपका आता है थर्ड नंबर में जो मैंने लिखा है नॉलेज रिलेटेड टू बैंक। तो नॉलेज रिलेटेड टू बैंक में हमें क्या करना है कि जो भी जिस बैंक के लिए हम लोगों ने प्रेफरेंस दिया है IPS PO में, और अगर SBI PO में SBI से रिलेटेड उसका जो भी फाउंडेशन ईयर है, उसके चेयरमैन है, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, हेडक्वार्टर, रीजनल ऑफिस, ये SBI की जो रिलेटेड हिस्ट्री है कि वो प्रेसिडेंसी बैंक से फॉर्म हुआ, फिर मतलब प्रेसिडेंसी बैंक से पहले वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना, फिर वो SBI कब SBI बना जब उसका नेशनलाइजेशन हुआ, ठीक है। तो ये सब जब आप ये बता देते हैं तो इससे आप पता चलता है कि आप एक्चुअली में इंटरेस्टेड हैं उस इंस्टीट्यूशन में वर्क करने के लिए। आप समझिए कि आप किसी इंस्टीट्यूशन में वर्क करना चाहते हैं, आपको यही नहीं पता है कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ है या उसके चेयरमैन कौन है, मतलब थोड़ा सा मतलब ये बैड इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। हाँ, वो आपकी पर्सनैलिटी ही जज करेंगे, पर आपकी पर्सनैलिटी किसके थ्रू जज करेंगे, आपने जो आंसर्स दे रहे हैं और किस हिसाब से आंसर दे रहे हैं उसके थ्रू जज करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग आते हैं बैंकिंग अवेयरनेस टॉपिक में, ठीक है। तो बैंकिंग अवेयरनेस में सबसे पहले बैंक का डेफिनेशन और हिस्ट्री ये याद कर लीजिए। कभी कभी ऐसा भी होता है, एकदम सिंपल क्वेश्चन होता है कि व्हाट आर पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है। जैसे कि मुझसे RRB PO के इंटरव्यू में पूछा गया था व्हाट आर पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो भी हम मतलब देख के नहीं गए होते, हमको ये नहीं समझ में आता है कि कौन सा वर्ड्स दे, कौन मतलब क्या बोले, ठीक है। तो वो सब थोड़ा बहुत तो लर्न कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमिक रेगुलेटर्स जो हैं RBI, SIDBI, EXIM, नाबार्ड, ये सब जो इकोनॉमिक रेगुलेटर्स हैं उनके बारे में पढ़ के जाइए, ठीक है। इसके अलावा फंक्शंस ऑफ RBI, इसमें से RBI को थोड़ा डीप पढ़िए, ठीक है, क्योंकि RBI जो है बैंक को कंट्रोल कर रहा है, उसका फॉर्मेशन ईयर और वो कैसे बना, ठीक है, तो उसको थोड़ा पढ़ के जाइए, ठीक है। फिर उसके बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, ये टॉपिक अच्छा है, इसको पढ़ के जा सकते हैं। उसके बाद फिर पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जैसे कि RTGS, NEFT, IMPS, UPI, इसके बारे में पढ़ लीजिए। ये क्वेश्चन भी मुझसे RRB में पूछा गया था। इसके अलावा NPA के बारे में थोड़ा पढ़ के जाइए कि NPA क्यों होता है, टाइप्स ऑफ NPA कौन कौन से है, सब स्टैंडर्ड NPA, लॉस एसेट, ये सब थोड़ा पढ़ लीजिए। और उसके बाद फिर उससे रिकवर कैसे कर सकते हैं, तो रिकवर करने के लिए आपको टूल्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो टूल्स जो हमारे मतलब दिए हुए हैं कि सरफेसी एक्ट है, DRT है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, तो उसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से जान लीजिए, ठीक है। उसके बाद आता है बैंकिंग ओम्बड्समैन। अभी हाल में ही इंटीग्रेटेड बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम भी लागू हुई है। तो बैंकिंग ओम्बड्समैन अगर आपसे पूछा जाएगा और आप उसमें अगर इंटीग्रेटेड बैंकिंग ओम्बड्समैन भी कनेक्ट कर पाते तो ये बहुत अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ अकाउंट, जो करंट अकाउंट है, फिर आपका सेविंग अकाउंट्स है, रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, इसके बारे में जानना चाहिए। उसके बाद फिर आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, उसमें क्या अंतर है, इसको थोड़ा जान लीजिए। इसके अलावा आपका जो ATM है, ATM में सिर्फ ये नहीं जानना है कि ATM से हम क्या करते हैं, इसके अलावा टाइप्स ऑफ ATM भी पूछा जाता है कि ब्राउन लेवल ATM क्या होता है या वाइट लेवल ATM क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा जान लीजिए, ठीक है। इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, इसके बारे में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है और ऐसे इंडिविजुअली भी ये पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर अभी बैड बैंक बहुत चर्चा में है लास्ट ईयर से ही, तो बैड बैंक के बारे में जान लीजिए। फिर चेक के बारे में जान लीजिए कि चेक कितने टाइप के होते हैं, क्रॉस चेक क्या होता है, बियरर चेक क्या होता है, इस सब के बारे में थोड़ा जान लीजिए। और फिर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स है, ठीक है, जैसे कि जो और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स जो बेसिकली बैंकिंग से रिलेटेड है थोड़ी, जैसे कि आप जनधन योजना के बारे में पढ़ सकते हैं, मुद्रा स्कीम के बारे में पढ़ सकते हैं, PM कुसुम योजना, वैसे तो ये थोड़ा एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया, और फिर अटल पेंशन योजना के बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सब जो स्कीम्स है इसको थोड़ा सा देख लीजिए, और ऐसा नहीं करना है कि मतलब एकदम रट्टा मारते जाना है और फिर मतलब घबरा जाना है, ऐसा नहीं है। जो भी पढ़ना है मतलब थोड़ा उसको, अगर आप डीपली भी पढ़ रहे हैं, डीपली इसको सिर्फ आप रीड कर रहे हैं 2 से 3 बार, तो वो दिमाग में आ जाता है। आपको अभी ऐसा लगेगा कि आप नहीं बोल पाएंगे, लेकिन जब आपके सामने क्वेश्चन आता है ना सामने से, तो फिर आपके दिमाग में जो भी रहता है आप उसको प्रॉपरली बोलने लगते हैं, जैसे जितना आपको बोलने का आदत है। ओके, सो आप इसको मतलब थोड़ा सा इसको रूटीन बनाइए अपना, कैसे क्या करना है, ऐसे इतना हल्के में नहीं लेना है हम लोग को। और क्योंकि अभी बार बार तो मौका मिलता नहीं है, बहुत कम ही बच्चे होते हैं जो मेंस निकाल पाते हैं, ये सोचना है। और मेंस जैसा भी गया है, इंटरव्यू का प्रिपरेशन अच्छे से करना है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर द इंटरव्यू एंड दैट्स ऑल फॉर दिस SBI IPS PO इंटरव्यू प्रिपरेशन। सो मैं ये टॉपिक्स कवर करने वाली हूँ और मैं कवर कर रही हूँ इन सब टॉपिक्स को। सो आप अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिली होगी तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।